जो गलती है वो दोबारा ना कर पाऊँ। और अच्छा, ये आपने आरआरबी पीओ ही क्यों सेलेक्ट किया? सर आरआरबी पीओ इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि मैं शुरुआती और मेरा बचपन ही गांव से हुआ है, तो मैं गांव के लोग के साथ अपना जिंदगी को जो मेरा बिजनेस लाइफ है, मेरा जो जॉब है वो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो रूरल के साथ कनेक्टिविटी है वो मेरे प्रोफेशन के साथ जुड़ा रहे, इस वजह से। ठीक है। अच्छा मिस्टर विपिन, तुम्हार काছে you have applied for Bengal or not? Bengal। তোমার কাছে একটা লোক অ্যাকাউন্ট খুলতে এসেছে, হি ইজ ড্রাঙ্কেন টু দ্য এক্সট্রিম, ও দাঁড়াতে পারছে না। হ্যাঁ, সে এসে বলছে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো। তুমি সেভিংসের অফিসার, তো তোমার ডিউটি হচ্ছে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা, একটা পার্ট, একটা কাজ। তো তুমি কি তার অ্যাকাউন্ট খুলবে? না স্যার, উনি এখন সাউন্ড মাইন্ডেড না, ওনাকে আমি বলবো যে আপনি সকালবেলা নেক্সট ডে আসুন। না, ও সব কিছু নিয়ে এসছে, আধার নিয়ে এসছে, ফটো নিয়ে এসছে, অ্যাপ্লিকেশনটাও ফিল আপ করে নিয়ে এসছে। স্যার কিন্তু উনি তো এখন সাউন্ড মাইন্ডেড না। তার মানে না হলে কি হবে? স্যার অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। এবার বলো, তুমি গ্রামের মানুষের সাথে মানে থাকতে চাইছো, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? কি করতে চাইছো তাদের জন্য? স্যার আমি ব্যাংকিং যে ইন্ডাস্ট্রি আছে তার মধ্যে আমি ওনাকে যে লোন চাইবে ওনাকে লোন দিব, আর যে রুরালের বেশি সেলফ হেল্প গ্রুপ ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট আমি করতে চাইছি। আচ্ছা, এটা আমি বেশিরভাগ এইটা ফোকাস। अच्छा, এটা হিন্দিতে বলো। মানে आप क्यों रूरल में काम करना चाहते हो? सर रूरल में इसलिए काम, वहाँ तो बहुत सारे तकलीफ है, आप तो गांव के आदमी हो, आपको मालूम है, आपको मूवी देखने नहीं मिलेगा, वो मोबाइल में देखना पड़ेगा, वो भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, कभी कभी लाइट भी नहीं रहेगा, इतना तकलीफ है गांव में। आप तो गांव का आदमी हो ना, आपको तो मालूम है ना गांव में कितना हार्डल होता है। वेयर इज द लाइफ इन सिटी और इन अर्बन एरिया इज वेरी स्मूथ। हाँ सर, देखिए मुझे हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ दे, जैसे कि ये जो एजुकेशन पाके हम आज यहाँ तक आपके पास पहुँचे हैं, तो ये इसमें किसी बहुत लोगों का योगदान है। तो ये मेरा ऐसा मानना है, ये दृढ़ विश्वास है कि हम जो सोचे हैं कि अगर हम गांव के लोगों के लिए ये सब सेक्रीफाइस करके अगर उनको ये सेवा कर पाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगा और मुझे इससे संतुष्टि मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संतुष्टि से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। विपिन, आप ये बताइए, आप जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? सर जब मैं फ्री होता हूँ तो मतलब दोस्तों से बात करता हूँ या फिर बड़ों से बात करता हूँ। खासकर मेरे दादा दादी से बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मुझे इतना मोटिवेट करता है जो कि आप कह नहीं सकते। आपको मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ। मेरी दादी अपने गांव में मतलब वो 8 तक पढ़ी हुई है, अभी भी उनके पास वो सर्टिफिकेट है। वो अभी भी जब मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ, उनसे केवल एक बार बात करता हूँ, वो इतना प्यार से मुझे बोलती है कि मैं बात सुन के ही मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ। अच्छा, कोई करंट न्यूज़ आप फॉलो करते हैं? हाँ सर। क्या? सर मैं एडिटोरियल पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा, अभी लास्ट जो ऐसा कुछ बताइए जो आपने बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। सर अभी 31 अक्टूबर को ही जो हम लोग का यूनिटी डे था, उस दिन जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में बदल गया अभी, और जो लद्दाख है वो भी यूनियन टेरिटरी में, लेकिन जम्मू कश्मीर में विथ लेजिस्लेचर। और हम लोग अभी इंडिया में कितना स्टेट्स है? 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट। अच्छा, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट बताया गया है? सर अभी तो नहीं बोल पाएंगे। आज का न्यूज़पेपर पढ़े आप? हाँ सर, आज तो पढ़े। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर ये आज ही का तो पढ़े, ये वाला न्यूज़। आज का और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर आज का तो और नहीं है। आज का हेडलाइन क्या था ऐसे मैंने नॉर्मल न्यूज़पेपर में? सर ये पहले तो अभी आज पूरा नहीं, मैंने एडिटोरियल में पहले पढ़ते हैं तो हेडलाइन नहीं देखा है, इतना बड़ा बड़ा करके लिखते हैं।
नहीं है, शुरू में आ गए इसलिए। अरे यार छठ पूजा में रविंद्र सरोवर में सर हिंदू में ऐसा नहीं देता है। हाँ? हिंदू में ऐसा पहला पेज पे नहीं देता है। वो हिंदू पढ़ते हैं। हाँ सर। हिंदी पेपर नहीं पढ़ते हैं डेली। हाँ सिर्फ द हिंदू हाँ द हिंदू। बांग्ला पढ़ते पर हाँ सर पढ़ते हैं। এমনি টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা টেলিগ্রাফ এসব পড়নি? सर পড়েছি কিছু কিছু দিন। এটাই তো আজকের মানে হেডলাইন ছিল। हाँ छठ। अच्छा विपिन, मुझे ये बताइए, आप एक टीम को लीड करेंगे, आपके टीम में बहुत लोग मेंबर्स रहेंगे, तो आपको ऐसा भी होगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी टीम में कुछ लोग आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस रहेंगे और उन सबको लेकर आपको एक काम करना पड़ेगा। ये सर। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने को किस तरह से उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे या फिर कैसे आप काम करेंगे? सर मुझे लगता है कि अगर मेरे टीम में एक्सपीरियंस लोग हैं तो इससे अच्छा तो अवसर कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे लिए और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमको पता है कि वही लोग एक्चुअल ज्वेल है जो हमको भी ज्वेल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि उन लोग का पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर ही हम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम वही लोग जानते हैं, क्योंकि वो लोग उतना दिन से ब्रांच में या फिर ऑफिस में काम किए हैं, तो सही मायने में वही लोग बता पाएंगे और वही लोग मुझे दिशा निर्देशन देंगे और फिर उसके जो मेरा एजुकेशनल या फिर जो मेरा स्किल है उस पर हम अप्लाई करके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो और वो आगे से आगे बढ़े, उसको प्रॉफिट मिले। अच्छा इस बार इकोनॉमिक्स में कितने आदमी को नोबेल? 3 जन को मिला। अभिजीत बनर्जी, अभिजीत विनायक बनर्जी, एस्ट्रल टोफलर, अभिजीत विनायक एंड माइकल क्रेमर, तीनों को प्रॉपर्टी एलिवेशन के लिए मिला। अभिजीत ने जो किताब लिखे हैं हाँ। वो किताब का नाम क्या है जिसका ऊपर उसमें नोबेल? सर ये मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वॉर इकोनॉमिक्स। वॉर इकोनॉमिक्स। अच्छा अच्छा। बैड ऐसे कुछ बैड टाइम ऐसे ही और किताब है उसका। किताब तो बहुत सारे हैं उनका, पीएचडी में जब जो पीएचडी किए थे उसका भी किताब है। विपिन एक अच्छा ये एक बात पूछो, ये जो आपने शायद न्यूज़ देखते होंगे आप, ये सर जब अभिजीत को ये नोबेल प्राइज मिला था तो ये आपके बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म की थे कि जो इंडियन वुमेन को डिवोर्स करते हैं और अमेरिकन वुमेन को शादी करते हैं फिर जाके रीमैरिज करते हैं, उनको शायद नोबेल का लिए ये एक क्राइटेरिया है और दूसरा है ही इज लेफ्टिस्ट माइंडेड, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग पहले जो आरोप था उन लोग को पहले लगा रहे थे कि उन्होंने जो प्लानिंग बताया था कि अगर हम लोगों के बीच में मिनिमम सपोर्ट देते हैं या फिर इसको लाते हैं तो ये गलत है, तो इसका वो क्या बोल रहे थे कि ऐसा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो राहुल गांधी ने वादा किया था वो तो पूरा हो नहीं पाया, तो इस वजह से ये रिजेक्ट उनको कर दिया गया। नाम पता है उस टीम का नाम क्या है? न्याय। हाँ न्याय। विपिन लोग आपने अच्छा एक चीज और पूछना चाहूँगा मैं, कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, रोज ना आप पहले आ जाते हो सबको टपका के डीच करके, आप फर्स्ट टाइम में फर्स्ट इंटरव्यूअर होते हो। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में, मैंने उस दिन भी पहला इंटरव्यू अच्छा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फर्स्ट आते हैं तो इससे मुझे पता नहीं अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है कि मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। ऐसा नहीं तो कि आप जल्दी भरना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लास्ट में भी लीजिएगा तो हम उतना ही उत्साह के साथ कोशिश करेंगे देने का। ठीक है चलो। विपिन जनरली होता क्या है कि आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है नहीं है ना, आपके पास बहुत चांसेस हैं, लोग गांव में पढ़कर अभी शहर आते हैं, शहर में काम करना है, शहर में कुछ करने के लिए आते हैं, आप RRBPO जब आप ज्वाइनिंग मिलेगी आपको तो फिर आपको तो फिर गांव की तरफ ही जाके काम करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा नहीं कि आप शहर को मिस करेंगे या फिर जो शहर में आप जो अभी नया अपना जीवन बिता रहे हैं उसको छोड़कर एक गांव की तरह लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा
नहीं महसूस कर रहे हैं? सर इसका उत्तर मैंने पहले ही दे चुके हैं कि मुझे मेरे मतलब जो मैंने सोचा है, मेरे आत्म संतुष्टि से बड़ा कुछ भी संतुष्टि नहीं है मेरे लिए। तो इसके लिए मुझे ये छोटा मोटा सेक्रीफाइस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इसके लिए करेंगे। और आपका जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? कैसे आप मतलब सेटिस्फाई होंगे, जब किस तरह का जॉब करके आप सेटिस्फाई होंगे? सर मुझे लगता है कि वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, मतलब क्या करके आपको खुशी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, किस तरह का काम होना चाहिए? बोलते हैं कि सर वहाँ पे जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उसको अगर हम अच्छा से फॉलो करके, जिस तरह से बताया गया मुझे और जिस तरह से ड्यू प्रोसीजर में होना चाहिए वो काम, अगर उस तरीका से अगर हम उस चीज काम को पूरा कर पाते हैं तो ये मेरे लिए खुशी का बात होगा और संतुष्टि का भी बात होगा। अच्छा, आप बताइए आप खुश कैसे रहते हैं? मैं खुश क्या कर कैसे आप मतलब अपने आप को खुश रखते हैं? अपने मम्मी पापा से बात कर, भाई लोग से बात करके, या फिर दोस्त से बात करके, दादा दादी से बात करके हम इसमें बहुत खुश रहते हैं। या फिर कभी कभी बुक भी पढ़ लेते हैं। आपका गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। नहीं, कभी कभी देखो गर्लफ्रेंड होने से उससे बात करके भी नहीं। फ्रेंड बहुत है, मतलब ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है, तो ऐसा बहुत फ्रेंड है। आपकी जो है वीकनेस क्या है? सर मुझे लगता है कि हम बहुत गंदा राइटिंग लिखते हैं। तो क्या बहुत गंदा राइटिंग लिखते हैं, मतलब आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। तो मतलब मेरे दादाजी का ऐसा सपना था, हम तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, सुंदर देखना चाहते हैं। तो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे दादा के रहते हम अपना राइटिंग सुधार लें। और कुछ और अगर वीकनेस अगर आपका है तो आप? हाँ सर, शुरू में हम कोई भी काम को करते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि मुझे सोचने या समझने में थोड़ा लगता है कि वो चीज को कर रहे हैं तो उसके क्या प्रो होंगे, क्या कॉन्स होंगे, इसका हम बहुत अच्छा आपको ये लगता है कि आप अभी थोड़ा सा अनमेच्योर्ड हैं काम करने के लिए? सर ऐसा नहीं है। हम देखिए मैच्योरिटी जो है वो जितना हम कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे तो मैच्योरिटी छोटा पड़ जाता है। अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेकर और सीखने के प्रति उत्सुक है तो मैच्योरिटी मेरे लिए नहीं लगता है कि मेरे आपको क्या लगता है एक टीम को लीड करने के लिए क्या ऐसी आपके अंदर में क्वालिटीज या गुण होना चाहिए, क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर सामने वालों को मोटिवेट करने का एक पावर जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो लोग के प्रति उतना मोटिवेशन नहीं है कि वो लोग सही से काम करके और कंपनी को आउटपुट दे सके। कैसे मोटिवेट करेंगे? एक जो आपसे काफी एक्सपीरियंस्ड लोग जो आपके टीम में रहेंगे उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? सर ये तो अभी वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी से बताना ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम कभी गए नहीं है। लेकिन हम अपने आप जैसे जो मतलब फ्रेशर्स या यंगस्टर जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? ऑफ कोर्स अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आप जब ज्वाइन करेंगे, हाँ सर, आपके जैसे कुछ नए लोग अगर आपके टीम में मिले उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे? सर मेरे लिए लगता है कि मोटिवेशन का जरूरत तभी पड़ता है जब चीज कोई गलत हो रहा होता है, क्योंकि गलत होता है और हम उस चीज को डिजायर रिजल्ट नहीं पा पाते हैं, इस वजह से हम लोग को डीमोटिवेशन होने लगता है। तो कैसे मोटिवेशन कैसे करते हैं आपको पता है? किसी को मोटिवेट कैसे करते हैं? कैसे मोटिवेट करेंगे आप किसी को भी? किसी का कैसे करते हैं? उनका स्ट्रेंथ जो है वो उनको याद करना ही मेरे लिए लगता है, क्योंकि कभी भी हम जब हम डीमोटिवेटेड हुए हैं तो हमने जो अपने पास्ट में जो अचीवमेंट किए हैं उसको याद करते हैं, और उसको याद करने से मुझे काफी ये मिलता है, मतलब कि अच्छा आप बताइए तो ये मैनेजमेंट में ना 2-3 मेथोडोलॉजी है। मेथड मींस प्रिंसिपल है। एक है कैरोट एंड स्टिक मेथड, मींस व्हेन यू विल वर्क you will be given carrot, yes, and if you don't work you will be given stick. और एक है पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, सब कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप कौन सा मैनेजमेंट को चूज करोगे? आप जिस ब्रांच में गए हो ना वहाँ 2-4 ओल्ड हैगर्ट्स है। डॉक्टर का फोन है। अच्छा अब ये बताइए आपके टीम में मान लीजिए कोई ऐसे मेंबर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ। आपको लगता है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आप कैसे काम निकलवाएंगे? तो तब सर हम
देखेंगे कि वो प्रॉब्लम, वो काम जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो मूल समस्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहे। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसका रीजन क्या है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। विपिन, आपके नाम से बहुत से लोग फेमस हैं, आप क्या 2-3 लोगों का नाम बताएंगे? हाँ सर, बिपिन चंद्र पाल, वो गरम दल के नेता थे, और अभी विपिन आनंद LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए। अच्छा विपिन, आपने इसके पहले कोई एग्जाम दिया है अभी कॉम्पिटिटिव? अभी तो बैंकिंग, हाँ सर। कौन सा? ये IBPS का PO। अच्छा, मेंस का एग्जाम है आपका? हाँ। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको RRB में भी मिल जाता है, ठीक है, और आपको IBPS भी PO मिल जाता है, तो आप किसको चॉइस में? हम RRB को ही प्रेफरेंस देना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि मुझे लोग जो रूरल गांव से मैं बिलोंग करता हूं, तो रूरल लोगों के साथ रहना और उन लोग नहीं, का जो आपको मान लीजिए RRB के अलावा इस शेयर कमर्शियल बैंक्स में भी अगर दिया गया IBPS के थ्रू, तो वहाँ भी आपको रूरल एरिया में जहाँ भेजेंगे हम, ठीक है, तो वहाँ भी आपको रूरल एक्सपोजर मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है सर। तो हम एक बार यहाँ पे जब सेलेक्ट हो गए तो दूसरा बैंक में जाएंगे तो हम फ्रेशर होंगे, तो हम यहीं पर ही रहकर काम करना चाहेंगे। ये तो सेम ईयर में होंगे ना, आप अगर मान लेते हैं अभी ये 2 महीना आगे पीछे का होगा, ठीक है सर, लेकिन IBPS RRB PO तो पहले ज्वाइन देगा ना। हाँ, तो वहाँ पहले ज्वाइन करेंगे, तो वहीं पे रहना हम ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहीं से अगर ये मैं यहाँ जहाँ तक जानता हूँ कि अगर एक दिन का भी हम अगर जूनियर है तो जूनियर कहलाएंगे, अगर हम 1 या 2 दिन का भी उसे पहले ज्वाइन करते हैं तो मेरे लिए ये सीनियरिटी मायने रखता है, तो हम उसमें भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो मुझे पहला वर्क करने का अवसर मिल रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा विपिन, आपने कोई रूरल बैंक में कभी गए हैं कभी ऐसा? हाँ सर, हाँ गए हैं। अच्छा, कोई बिहार मध्य ग्रामीण बैंक में हम विजिट किए हैं, मतलब मेरे अच्छा, which one is the first ग्रामीण बैंक इन इंडिया? प्रथमा बैंक। कौन सा स्टेट में हुआ था? वो उत्तर प्रदेश। तो आप बताइए, आपने जब उस बैंक में गए आपको कैसा लगा, बैंक के अंदर में जान के कैसा लगा? सर, वहाँ पे मैं जब गया था तो काफी भीड़ था, लोग वहाँ बैंक खुलता है 10 साढ़े 9 में, तो लोग 9 बजे खुलता है बैंक? मतलब जो क्लर्क आता है वो आ जाता है, तो लोग वहाँ पे 8 बजे से ही चल जाते हैं। कस्टमर 8 बजे से ही वहाँ पे जाकर बैठे रहते हैं, और उन लोग का मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट, वो लोग मतलब टाइम बहुत किल होता है इस वजह से, क्योंकि मैंने खुद उस दिन गया था 8 बजे, जिनके साथ मैं गया था वो 8 बजे से वहाँ बैठे रहे, उसके बाद 10 बजे के बाद वो काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर काम चालू। आप जो जिस ब्रांच में गए थे, आपका जो काम था, तो आप सेटिस्फाइड हुए उनके काम से? हाँ सर, हाँ, मतलब आपको कुछ कमी नहीं लगा कि इसमें ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए? मुझे ये लगा कि वहाँ पे बहुत सारे ओवर कस्टमर, मतलब जितना उनका कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो लोग मतलब खाता धारक थे, इस वजह से टाइम लग रहा था, देरी से हुआ बट काम ठीक ही कर रहे थे वो लोग, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आप जब उस बैंक में गए होंगे आपको लगा होगा कि अगर काम को थोड़ा सा ऐसा किया जाता तो बेटर हो सकता था, या फिर ऐसे करने से थोड़ा सा कस्टमर को सहूलियत मिल सकती थी, ऐसा आपको कुछ लगा बैंक में जाने के बाद? सर, ये क्योंकि ये ऑनेस्टली बताइए। हाँ सर, मुझे ये लगता है कि वहाँ पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों का जो फॉर्म भरने में बहुत मुश्किल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरा से भरवाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग तो फॉर्म तो भरवाने के लिए या फिर ऐसे ही काम के लिए तो नहीं आए थे ना? हाँ, बहुत मैक्सिमम लोग यही, मतलब क्योंकि कुछ ऑफिशियल वर्क तो करना ही पड़ता है, जैसे लेटर लिखना हुआ, इस वजह से कुछ करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि कुछ लोग इसके पैसे भी चार्ज कर रहे हैं लेटर लिखाने का, बाहर में बैठ के, मतलब आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग। मान लीजिए आपको उसी जगह आपको जॉब मिले, ठीक है, आप जिस बैंक में गए थे उसी जगह आपको जॉब मिले, तो आप क्या ऐसी चीज में बदलाव करना चाहेंगे? सर, हम ये चाहेंगे कि उन लोग के लिए लिटरेसी प्रोग्राम चलाएं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लिटरेट किया जाए, कि और उन लोग को कुछ जैसे कम से कम उन लोग को या फिर कम से कम उन लोग को बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बता सकते हैं, और कभी कभी ग्राम प्रधान आते हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ये मुझे पता चला है,
तो मुझे ये लगता है कि उनको बोलकर कुछ ये जो खासकर वृद्ध लोग हैं उनको कम से कम लेटर अच्छा, लिखना ये सब। कई सेक्शन में लोग काम कर रहे होंगे, आपको कौन सा काम लगा कि ये काम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, या फिर ये काम को थोड़ा और बेहतर तरीके से किया जा सकता था? दो काम बताइए ऐसे कि मतलब ये मुझे काम बहुत अच्छा लगा। पासबुक प्रिंटिंग के लिए मुझे ऐसा लगा कि पासबुक प्रिंटिंग के लिए बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था और लोग बहुत लंबे लाइन में खड़े थे, लेकिन वो अगर कुछ डिजिटल वहाँ पे कुछ अच्छा मशीन होता, क्योंकि वन वे हो रहा था, एक ही जन पे करके कर रहे थे और वो एक ही आदमी वहाँ बैठा था तो वो कुछ और भी काम कर रहा था, उसे कोई फॉर्म मांग अच्छा, रहा आपको लगा नहीं कि उस ब्रांच में जो है, क्योंकि आपने बताया कि सुबह 8 बजे से ही लोग वहाँ पहुँच जा गए हैं, तो बहुत भीड़ या फिर बहुत रश, ऐसे इतने सारे लोगों को हैंडल करना मतलब मुश्किल काम नहीं लगता आपके लिए? सर मुश्किल तो है बट तो जनरली में होता है क्या ना, बैंक में अभी नहीं आए हैं, जो लोग बाहर से बैंक को देख रहे हैं उनको लगता है कि भाई बैंक की इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा कैरियर है, लेकिन एक बार जब आप जॉब करना स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, आपके ऊपर में बहुत काम का जो है, बहुत सारे काम आपको करना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको लग सकता है कि नहीं मुझे अब चेंज करना है या फिर मुझे बदलाव करना है, ऐसा होता है। तो आप क्या कहना है इस पर? सर हम बोले कि मतलब मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेरे तरफ से जितना एफर्ट हो सके। ज्वाइनिंग के बाद मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ के वर्क कल्चर या फिर किसी भी तरह का परिस्थिति जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यस सर, आप ऐसी जगह मतलब कैसे अपने आप को सेटल करेंगे या फिर नया ऑप्शन ढूंढेंगे, कैसे क्या? नहीं सर, उसी में हम सेटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो मेरे लिए वो फ्रेशर टाइप में होगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम फिर से एक फ्रेशर के रूप में कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें। वहीं पे बेहतर होगा कि हम उसी में प्रयास करें, उसमें भी अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करें ताकि हम वहाँ पे। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद आप क्या मतलब आपको लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे एक साथ कस्टमर हैंडल करना मेरे लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कस्टमर एक बार में कभी ऐसा मौका मिला नहीं। वैसे मैं दुकान चलाता था तो उसमें कस्टमर को हैंडल करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा क्योंकि एक्सपीरियंस से अब एक्चुअल में वहाँ जाएंगे तो ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है। अच्छा, वहाँ आप बोल रहे थे कि 8 बजे कस्टमर आ जाते हैं? यस सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, आप अगर उस ब्रांच का मैनेजर होंगे, Yes, आप 8 बजे कस्टमर को आने देंगे? सर ये तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, वो लोग कब आना चाहे वो उनके ऊपर, वो अपने नहीं, आपका गेट में तो वो होता है ना, कोलैप्सिबल गेट होता है ना, आप वो खोल देंगे? नहीं, वो नहीं खोलेंगे सर, वो तो खुलता ही नहीं है, वो बाहर वेट करते हैं। क्यों सर बेचारा बाहर में खड़ा है, आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कि वाह मेरा यहाँ तो कुछ बेंच है, कुछ चेयर वेयर है, वहाँ बैठ जाएगा? सर उसमें होता क्या है कि सिक्योरिटी रीजन होता है, मेरे पास मैन बस ओके। एक्चुअली तो 10 बजे का आगे अगर आप खोल दिया, बैठने दिया आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, बाई चांस अगर कुछ मिसअप हो, जैसे कि कोई डकैती हो within 9, then you will be held responsible for that, because इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 बजे का आगे अगर कोई डकैती हुआ और आपका गेट खुला था तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं देंगे। लास्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है? ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से किया है सर। किस ईयर में? 2017 में। अच्छा, ओके विपिन, ठीक, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट है और Thank अच्छा you. है, LIC इंटरव्यू देने के बाद और बूस्ट हो गए हैं, है ना? हिंदी में आपका कमांड बहुत अच्छा है, गुड, थैंक यू।